आप लोग कहाँ आए हैं? स्कूल। किस लिए आते हैं स्कूल? पढ़ने के लिए। हाँ, क्यों घर में तो मम्मी पापा तो पढ़ाते हैं कि नहीं? बच्चे सबको तो सारा ज्ञान वो लोग दे देते हैं, तो स्कूल आने की क्या जरूरत है? विशेष ज्ञान के लिए, है ना? विशेष ज्ञान के लिए। तो बोले साफ विद्या जाति मुक्त है। विद्या कैसी होनी चाहिए? वो लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? कुछ बनना चाहेंगे। अब बनने के बाद फिर क्या करेंगे? बोलो बोलो। जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम है? सेल्फ लिबरेशन, सर्विंग सफरिंग टू ह्यूमैनिटी, आत्मोत्थानम जगत हिताय, अपनी आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण। ऐसा बात क्यों आ गया यहाँ? तो मनुष्य तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या वो मनुष्य का जीवन सफल होता है? नहीं होता। क्योंकि पहले तो लिखे न रामचरितमानस में बड़े भाग मानस फल पाओ, तो बहुत भाग से बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद, अच्छे सुकर्म के बाद 84 लाख जन्मों के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर को, बहुमूल्य मानव जीवन को सफल करने के लिए हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए क्या करनी होगी? योगा। क्या करना होगा? योग। योग का नाम सुने हैं ना? योग मीन्स, योग मीन्स जोड़ना। 1 + 1 = 2। ये कौन सा विज्ञान है? ये है भौतिक विज्ञान। ये कौन सा विज्ञान है? भौतिक विज्ञान। गणित का विज्ञान है, अलजेब्रा का विज्ञान है, अंकगणित का है कि नहीं? हाँ। और इस विज्ञान से हम लोगों का जीवन सफल नहीं होगा। हम लोगों का जीवन चाहिए आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जिसको धर्म से जुड़ा रहता है उसे अध्यात्म बोलते हैं, जो धर्म से संबंधित रहता है। मनुष्य जीवन का धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। भागवत धर्म में की 4 विशेषता है। बोले ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतन पशु नारायणम धर्मो हितेशा मधिको विशेषो धर्मे हीना पशु। जिस मनुष्य के पास धर्म न हो वह कैसा मनुष्य है? पशु के समान। और कैसा पशु? बोलते हैं जो धर्म के संबंध में अच्छी तरह जान जाते हैं, वह धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो कैसा पशु होगा? कुछ भी पशु भी न, बिना कुछ का पशु। हम लोग सिर्फ दुनिया में खाने पीने आराम करने मस्ती मारने के लिए नहीं आए। हम लोगों का बहुत कीमत है। कोई भी मनुष्य बहुत कीमत है। तो जिसके जीवन में लक्ष्य मालूम नहीं है उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। आप लोगों का लक्ष्य क्या है? तो बताएंगे लक्ष्य क्या है? एम क्या है? एम मीन्स टारगेट। इब्राहिम लोधी ने क्या किए? 117वां पार पर क्या किए? मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर निकाल किया। उसके पहले 16 बार फेल कर गए। आक्रमण करते थे, प्राप्त नहीं करते। तो वही है टारगेट कि हम लोगों का टारगेट है मनुष्य जीवन को सफल करना। फिर ये मनुष्य का शरीर फिर भटकते न रहे। संचर धारा से प्रति संचर धारा में मनुष्य का शरीर है। संचर धारा क्या है? एक डंडे कीड़े अमीबा, वहां से संचर धारा शुरू होती है। उसके बाद एक कोशीय जीव, वही अमीबा, फिर द्विकोशीय, अनंत कोशीय, लास्ट में आ जाती है
बहुकोषीय अनंत कोषीय तंत्र आती है, अनंत कोष है मनुष्य के पास। जितनी बाल है हमारे शरीर में इतना ही कोष है हमारे बॉडी में। ये अनंत कोषीय जीव होने के नाते हम लोगों के पास इतना अकल होनी चाहिए कि नहीं हमारे जीवन कैसे सफल हो। तो जीवन सफल करने के लिए योग की आवश्यकता है। एक तो परमात्मा से जुड़ा हुआ क्या, दूसरी बात धर्म को जानना भी है, और तीसरी बात है योग। योग 4 तरह के हम बताएंगे। योग के एक विशेषता है। योग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यही तो योग है, बहुत सारे लोग कहते हैं यही सब योग है। बोले हैं पहला है योगस्य कर्मेषु कौशलम, कर्म करने की कला सीख लेना ही योग है। किसी दार्शनिक ने बोल रहे हैं योगस्य कर्मेषु कौशलम, कर्म करने की कला सीख लेने से ही हम योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन बात ये सही नहीं है। एक मान लीजिए कृषि प्रधान देश है भारत, आज पहले तो बैल से खेती होती थी, आज ट्रैक्टर से खेती शुरू हो गया। मशीनीकरण का युग आ गया, मशीन से हर काम होने लगा। तो क्या ये मशीन चलाना सीख लिए तो हम योग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। वो तो एक जीने का एकमात्र साधन है, मीन्स है, नहीं हो सकते। तो ये जो है बताए कि योगस करने की कला, योग नहीं होगा। दूसरा दार्शनिक बोल रहे हैं रात में खाना खा के हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ चिंतन नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी है, जब सो जाते हैं हम लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं, यानी अपने आप को भूल जाते हैं, गाढ़ी नींद में सो जाते हैं। तो उस समय क्या जागृत अवस्था में रहते हैं, हमारे मन में कोई भाव रहती है? नहीं रहती है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे योगस करने से को सुनो, तो क्या करते हैं वहां सब चिंता परित्याग निश्चिंत योग उच्यते, कहते सभी चिंता का त्याग कर दो तो योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो रात में सो जाते हैं, सभी चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या हम योग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे? नहीं, नहीं होते हैं। तीसरे जो दार्शनिक बताते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोधा। हमारे बॉडी में कितनी वृत्तियां हैं? बहुत सारे वृत्तियां हैं, यानी सहस्त्र वृत्तियां, एक दो नहीं। वैसे 50 वृत्तियां जो है मोटे तौर पर हमारी बॉडी में है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध आज्ञा, इसमें जो है वृत्तियां 50 वृत्तियां। 4 वृत्तियां है मूलाधार में, अर्थ, कर्म, धर्म। फिर 8 वृत्तियां हैं स्वाधिष्ठान में, 10 है मणिपुर में, अनाहत में 12 है, विशुद्ध में जो है 12 है, और 10 है अनाहत में। आज्ञा चक्र में 2 वृत्तियां, परा और अपरा, 50 वृत्तियां हो गई। इसको क्या करते हैं, 50 आंतरिक है, 50 बाहरी है, तो दोनों को मिला दिए तो कितना हो जाएगा? 100। उसको गुना कर देंगे 2 से, बाहरी और आंतरिक से, 100 हो गया। इसको 10 दिशा में बांट देंगे, बोले हैं सहस्त्रता, सहस्रार, सहस्रपात, विश्वपिता,
अल्प दशम गुलम 7 से 7 पात्र, यानी वो 10 दिशा में उसको बांट दिए। 100 को तो कितना हो गया? 1000 वृत्तियां। 4 दिशाएं हैं, 4 कोण हैं और ऊपर नीचे है, तो 10 हो गया कि नहीं? तो 1000 वृत्तियां जो है हमारे पीजियल ग्लैंड्स में, तो हमारे बॉडी में 1000 वृत्तियां हैं। तो 1000 वृत्तियां को जब हम कंट्रोल करेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं ना। तो कैसे होगा कंट्रोल? तो योग के माध्यम से। योग तो हम तो बता रहे थे भौतिक योग 1 + 1 = 2, आध्यात्मिक योग 1 + 1 = 1। लास्ट जो है योग की परिभाषा है संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनि, दी यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा विथ परमात्मा। अपने जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला देना। यूनिफिकेशन मीन्स जैसे नमक है और पानी है, बोले ना कि कुआं में अगर नमक की गजरी बांध के थोड़ा सा दे दे कि पानी में कितना कुआं में पानी है, क्या उसको माप सकेगा? नहीं माप सकेगा। नमक नहीं माप सकेगा, वो भूल जाएगा, है ना। अगर हम पत्थर बांध के दे दे तो वो पानी को नाप सकता है, लेकिन नमक नहीं मापेगा। इसी तरह ये हमारे क्या है बॉडी, एक नमक के जैसे। तो हम परम पुरुष को मापने के लिए योग की ही आवश्यकता है। हम अपने को जानने के लिए परम पुरुष की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। तो बोले हैं धर्म के संबंध में आहार निद्रा भय मैथुन समान वेतन पशु भी नारायण। जो मनुष्य धर्म के संबंध में जानते हैं, अगर वह उस वृत्ति को नहीं छोड़ते हैं, उस भावना को नहीं छोड़ते हैं, परमात्मा को कोई देखे हैं कि नहीं? कोई नहीं देखे हैं। तो हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं कि नहीं पूजा करने के लिए? तो भगवान वहां मिलते हैं कि नहीं? हाँ, मिल जाते हैं ना। बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बात आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? हाँ, वह जो है क्रूड है, पत्थर में भगवान कहते हैं क्रूड है, नहीं है तो वो कहां से देंगे? चेतन प्राणी ही में ही परमात्मा रहते हैं। बोले न ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। जितनी भी चेतन प्राणी है सब में परमात्मा का अंश है। उसको नहीं समझ पाएंगे, उसको मात्र योग के माध्यम से समझेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा परमात्मा, कि हम अपने को मिला देंगे परमात्मा में मिला देंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। जब हम उसको समझ जाएंगे तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। इस बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए क्या करना होता है? योग की बहुत जरूरी है। तो योग के तो है अष्टांग योग है। योग कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तीसरा पॉइंट क्या है? आसन। आसन एक यंग है योग के। तो आज जितनी दुनिया में हो रहा है ना, आसन ही हो रहा है। तो इससे फायदा क्या है? तो बोले हैं अस्थिर सुखम आसनम। अस्थाई सुख हमारे बॉडी के लिए, मन के लिए एक अस्थाई सुख देती है आसन। शरीर दर्द कर रहा है तो 2 आसन कर लीजिए, तांडव कर लीजिए और उसकी निरित कर दीजिए, खत्म। और मन रुक जाते हैं, परम पुरुष की तरफ मन चले जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, भक्ति जग जाती है। और उस अवस्था में बैठ कर क्या करते हैं? तो उसका ध्यान कर लेते हैं, उसको बोलते हैं योग।
सप्लाई अपने जीवन में फिजिकल रूप से और मानसिक रूप से मन को कंट्रोल कर देना, ये है नियम। और नियम है द रेगुलेट ऑफ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल अफेयर्स ऑफ लाइफ, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से मन को कंट्रोल कर लेना। यहाँ क्या होती है, 5 विशेषता है नियम की। अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा मीन्स, अहिंसा किसको बोलते हैं? किसी को मार देना अहिंसा है कि हिंसा है? हिंसा है। को मार दिए तो हिंसा हो गया, हिंसा हो गया। महात्मा गांधी सबको मारते रहते थे, चल कोई उसको मार दे, चल कोई ना। क्या और हिंसा के पुजारी थे कि हिंसा के पुजारी? जिससे किसी का हिंसा न हो, और हिंसा जिससे किसी का हिंसा न हो वो है अहिंसा। मनोवाक काये सर्वभूतानां अपीडनम अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। मन से अब बैठे हुए हैं और कोई कुछ पूछ रहे हैं तो उसको जोर से डांट देंगे गुस्सा में, तो उनके मन में तकलीफ हो जाए। तो ये क्या हो गया? अहिंसा। वचन से प्यार से बोलेंगे सबके साथ, भाई बहन सब परिवार है हम लोग। हम कौन है आप लोगों की मालूम है? हाँ, तो बताएंगे? कोई नहीं बोलते। हरमे पिता गौरी माता स्वदेश त्रिभुवनम। भगवान हमारे कौन है? शिव है, वो हमारी पिता है। और माता कौन है? पार्वती। हम लोग ये सब जो है उनके बच्चे हैं। हम लोग कौन है? एक भाई बहन। आप लोग कौन है? आप हमारी बहन है, नहीं है क्या? कौन नहीं? हाथ उठाइए। सब है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे, कोई बड़े भाई या बहन आती है छोटे भाई बहन के भी, तो अच्छी चीज बताएंगे कि खराब चीज बताएंगे? अच्छी चीज देने के लिए आएंगे ना। तो हम लेने के लिए नहीं आए, हम आप लोगों के बीच आए हैं कि हमारे भाई बहन हम हमसे भी ग्रेट बने, महान बने। इसी अवस्था में जरूरी नहीं है देश, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो बोले हम मनो करोति कर्मणि मनः लिप्तपात करे और मने मनुष्यानां कारणं बन्मोक्षु। मन क्या करती है? हमको रसातल में भी गिरा देती है और माला पहना देती है। मन है कि नहीं? अब मन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। किसी भी काम को करेंगे तो मन की जरूरत है, नहीं है क्या? मन चाहिए और एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, न मुझे ये काम करना है, इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। तो बाबा आनंदमूर्ति जी बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। ये भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं, इस भौतिक जगत के साथ सबके साथ एडजस्ट करके अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। भौतिक जीवन में सबके साथ रह के, चोर के साथ भी, इंसान के साथ भी, साधु के साथ भी, सबके साथ रहते हुए एडजस्ट करके, एडजस्ट मीन्स बताते हैं कि कोई 10 चोर है और उस बीच में एक साधु आ जाते हैं, तो साधु को कैसे रहना पड़ेगा? हाँ, चोर बन के एडजस्ट तो करेंगे, लेकिन वो चोर जो कि 10 साधु है, साधु जीने नहीं देगा, तो उनके साथ एडजस्ट करेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो वही है क्या समाज में जो है, समाज कहाँ जा रही है मालूम है? क्या क्या समाज में
दिखाई पड़ रहा है कि आज जो हम लोगों की गवर्नमेंट चल रही है ये सही गवर्नमेंट है कि नहीं? हाँ, नहीं है ना? तो ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी? जब हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम लोग तैयार नहीं होंगे। एक समय आ रहा है कि एक एक आदमी का इतना बड़ा कीमत हो जाएगा ना कि ये गवर्नमेंट चलाने के लिए एक दायित्व आपको निभाना पड़ेगा और आप ही लोगों को करना पड़ेगा, समाज बनाना पड़ेगा। अभी समाज नहीं चल रहा है, अभी ग्रुप चल रहा है। समाज का अर्थ होता है समानम इज्जती दसो समाज मूविंग टुगेदर और यूनियन टर्न इट सोसाइटी। सब एक साथ मिलकर चलना ही समाज होगा। अभी तक नहीं बना है समाज, अभी ग्रुप बना है और जात पात पर आधारित बना है। ये नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट भी नहीं चलेगी, क्योंकि मॉरलिस्ट गवर्नमेंट की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर मॉरलिस्ट गवर्नमेंट बनेगी, नैतिकवान, चरित्रवान, ईमानदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति ही दुनिया को चला सकते हैं। आने वाले समय में ये नहीं चलेगा, बहुत कम। देखिए ना, उधर कांग्रेस चल रही है, इधर ये चल रहा है, उधर जो है सोशल ये चल रहा है, ये सब नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ही मजबूत, हम भाई बहन को तैयार करने के लिए सोचो कि हम आए हैं। आप लोग को तैयार होना है और योग के माध्यम से आप तैयार होंगे। योग कोई साधारण चीज नहीं है, कोई सरल नहीं है। एक रोज यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये योग लागू हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट मोदी जी दे दिए हैं ना, चल रहा है योगा दिवस, दिए है कि नहीं? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा। जवाब देने के लिए होगा। सोशल नॉर्म्स में बताते हैं कि अगर कोई आदमी कुछ बोल रहे हैं या आप उधर भी सुन रहे हैं। योगा दिवस का है ना, एक दिन मनाया जाता है जिसमें नहीं ये है मोदी जी 21 जून को भारत की पहल होने वाले हैं विश्व योगा दिवस मनाया। कहीं कहीं योगा सप्ताह भी मनाया जाता है। योगा जो है ना, योगा कंपलसरी है। योगा उन्नति की जननी है, योगा है अनमोल रतन, मानवता की सूत्रधारी में हो योगा का सर्वोत्तम। मेरी माँ मेरा धर्म मेरी प्राण है योगा, सब सुख इसमें जानिए, सब सुखों का आधार है योग। जो गुस्सा करके निकली, जो आत्महत्या करके निकली, करने के लिए निकली, तो सभी समस्याओं की अचूक दवा और निदान है योग। ऐसी चीज है। आज लोग क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं, नहीं कर रहे क्या? सुसाइड करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारी मन जो है, मन में हमने कोई एक लक्ष्य नहीं बनाया कि जो हमारे जीवन का आधार हो, लक्ष्य हो। इसके चलते ऐसा हो रहा है। एक लक्ष्य होनी चाहिए। अनुमान में क्या लिखे हैं? संग शब्दम संगम संगो मनानसी ज्ञानम देवा भागम यथा पूर्वे संजानन उपासते शमनी व याकुति समाना हृदयानिव। हृदयान समान वस्तु ओ मनो यथा वह सुहासिता। यानी सबको जीवन में किसी भी आदमी को अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। किसी को अगर हमको बनाने का भी अधिकार नहीं, बना नहीं सकते तो हम बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो है, इसको सफल करो। एडजस्ट करके अपने घर में पूजा पाठ करते हैं कि नहीं सब आदमी? हाँ, तो उसी में हम एक चीज आपको दे देंगे, आप मेरे लिए कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम आपके भाई है, हम मन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं? हम अपने भाई पर विश्वास नहीं कर सकते हैं? तो हमारी बात को नहीं मानेंगे? हाँ,
कॉम्बिनेशन ऑफ जीवात्मा की परमात्मा। हम एक जीवात्मा है और हम कैसा जीव है? छोटा जीव नहीं है। इस सृष्टि के सबसे चैतन्य प्राणी में मनुष्य ही है। मनुष्य ही आंख बंद करके भगवान को याद कर सकता है, मन में सोच सकता है। पशु तो नहीं सोचेगा ना, सोचेगा? हाँ, तो चैतन्य प्राणी सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही होते हैं। आज विज्ञान का आविष्कार हो रहा है, एक वैज्ञानिक का आविष्कार हुआ था। आज देखिए कि रॉकेट 91 मिनट में 1.5 घंटा में पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेती है। एक सेकंड, एक सवाल बनाया आपको चल गया पूछे अभी थोड़ा रुक लीजिए ना, बाद में पूछेंगे। परिक्रमा कर लेती है, आप रखिए ना मन में। नहीं, वही जो बोल रहे थे उसी पर थोड़ा सा एक सवाल बनाया। बाद में पूछ लेंगे क्या दिक्कत है, अभी थोड़ा क्योंकि थोड़ा भाव में चल रहा है। ठीक है, देखा ठीक है बाबा, क्योंकि ठीक है बाबा, चलिए सवाल बहुत चलने दीजिए। थोड़ा सा तो लगा कि हाँ, भाई आपसे बात- शायद भूल हो जाए वो सवाल। बाद में आप लोग हाँ पूछेंगे। ठीक है। तो मनुष्य का लक्ष्य जो है, रियल में मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसलिए परम परमात्मा को भी, धर्म को भी साथ रखना पड़ेगा। धर्म क्या है? बोले हैं धर्म के संबंध में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि धर्म है कि नहीं? हाँ, धर्म है कि नहीं? हाँ, कौन सा धर्म है ये? हाँ, सनातन धर्म है ना। सनातन का नाम सुने हैं ना? सनातन किसको कहते हैं? जिस सत्य का कभी नाश न हो, जिस सत्य का कभी नाश न हो। तो वह सत्य कौन दिए हैं, कब दिए हैं मालूम है? 7,500 वर्ष पहले भगवान सदाशिव ने दिए। देखिए बैठे हुए दिए कि नहीं? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख ये धर्म नहीं है, यह रिलीजन है, मजहब है, उपधर्म है, मतवाद है, जातिवाद है, रूढ़िवाद है। इसको ढकोसला भी बोल सकते हैं, है ना? धर्म is the very characteristic one object by which it's just upheld as धर्म। किसी वस्तु की कैरेक्टर में स्वभाव, किसी वस्तु की गुण या विशेषता जिससे उसके रहस्य का पता चल जाए, अस्तित्व का बोध हो जाए, उसी को धर्म बोलते हैं। जिस तरह अग्नि है ना, अग्नि का क्या धर्म है? क्या? हाँ, इतनी बड़ी चिंगारी को एक माचिस के हम जंगल में रख देते हैं, पूरे जंगल को क्या करते हैं? अपने स्वरूप में बदल देते हैं। वो उनका कैरेक्टर है, स्वभाव है, वही है धर्म। और धर्म ही किसका है? वस्तु का भी है, मनुष्य का भी है। वो वस्तु का धर्म है। चिंगारी मार दिए, 1 लीटर में 5 लीटर दूध डाल दिए, तो वहां पता नहीं चलेगा, वो दूध रहेगा। और 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देंगे तो क्या होगा? वो पानी हो जाएगा। और पानी का क्या धर्म है? जहां तक हम पानी में पैर रखेंगे वहां तक भीगा देगा। चांद का भी धर्म है, शीतलता देना। रात में देखिए शीतलता देती है। और सूर्य का भी धर्म है, उष्णता देना। देखिए गर्मी लग रही, उसी तरह मनुष्य का भी धर्म है, हर वस्तु का धर्म है, मनुष्य का भी धर्म है। मनुष्य का क्या धर्म है मालूम है? ब्रह्देशना प्रणिधानम च धर्म। बृहद की इच्छा रखते हुए कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है, वह है बृहद। ब्रह्देशना प्रणिधानम च धर्म। इस दुनिया में शाश्वत सत्य कौन है?
सबसे बृहद कौन है? इसके 3 शब्द, विराट, विशाल और बृहद। विराट का मतलब होता है कि इतनी बड़ी पहाड़, गगनचुंबी पहाड़, ऐसे करने से हमारे सिर का पगड़ी गिर सकता है, वो है विराट। विशाल। अब विराट क्या है? चल रहे जंगल में, चलते रहे, लेकिन उसका अंत नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं विराट। और हम जो बोले बृहद, जिसका कोई सीमा न हो, कोई हद न हो, बृहद। तो मनुष्य के मन जो है बृहद है, क्योंकि खाना खाते हैं डेली बाय डेली, और फिर कहता है कि वो चीज खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, मन में भावना रह जाती है। सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं, फिर रहता करे कुछ और देख ले, कुछ और देख ले, कुछ और देख ले। तो मनुष्य का मन खोजता क्या है? वह अनंत को खोजता, अनंत को, अनंत सुख को खोजता है। और अनंत कौन है? परमात्मा ही अनंत है, वही बृहद है, वो अनंत सत्ता है। तो जब उससे हम क्या करेंगे? उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपनी विद्या बुद्धि, हम लोग आज पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, तो हम पहले बता दिए सात विद्या जाति मुक्त है। इस विद्या को प्राप्त करने से मुक्ति नहीं, भूख नहीं मिटे, विमुक्ति हो जाए। फिर कब लगने नहीं करे चारों की भूखे रहेंगे कि हमको भूख लगा, वह है परमात्मा, वह सत्य है, उसी को बोलते हैं बृहद। बृहद को प्राप्त करने के लिए बोले हैं ब्रह्मविद ब्रह्ममय भवति। अगर उनकी भावना लेते हैं, ब्रह्म कौन है? परमात्मा सत्य जो है, जो सृष्टि करता है। ये दुनिया बृहद है, यही दुनिया ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म। जो खुद को बड़ा है और दूसरे को बड़ा बनाने की क्षमता रखते हैं, वही है ब्रह्म। तो जादृशी भावना जस्सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना लेंगे हम वैसे बन जाएंगे। हम जैसे भावना, जो भी भावना लेंगे रियल में, वही हम बन जाएंगे। हम तो परमात्मा बन सकते हैं। यहाँ कोई भी देवी देवता नहीं है कि बाकी की लोग नहीं बनेंगे। सब एक एक देवी है, एक एक हमारा देव है। लेकिन अपने को जगाइए, जानिए, योग कीजिए, योग सीखिए। और उसको सीखने के लिए बहुत चीज की खर्चा नहीं है, जरूरत नहीं है कुछ की। भगवान ने, पार्वती ने बोले, हे भगवान, दुनिया में तो सब आपको मानते ही हैं, तो क्या सचमुच में आपके सब भक्त हो जाएंगे? कहते ना ना ना। कहते भैया, तो वो भगवान को बोलते हैं कि आप ये तो बताइए कि आपको जानने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो भगवान सदाशिव ने पार्वती को जवाब दिए, पार्वती, 2 योग्यता है हमको जानने के लिए। कहते क्या क्या है महाराज? कहते पहले मनुष्य का शरीर हो, और दूसरा उनका मन हो, वो हमको आसानी से जान लेंगे। पहला क्या है? मनुष्य का शरीर, और उस व्यक्ति का मन। मनुष्य का शरीर में लिया तो वह व्यक्ति जो है, उनका मन हो जाए तो मुझे आसानी से पा लेंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमको सिर्फ एक मन देना है। इसलिए बोले
अब पहले बता दिए कि मन से ही हर कुछ हो सकती है। आप चाहेंगे तो मन से क्या करेंगे, आकाश को भी गिरा सकते हैं नीचे, लेकिन मन होना चाहिए, एक संकल्पित मन होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? एक छोटी सी विद्या, माता पार्वती क्या बोलते, इसको पुकारते हैं सरस्वती माता, कितने पैसा खर्चा कर देते हैं पूजा करने में, लेकिन वह कहाँ है? कि दुनिया को जो बनाए हैं उनके पास तो हर कुछ है, उनके पास हर तरह का फूल है, एक फूल और उनकी हजारों गुना जो है सौंदर्य वो बिखर रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि बारिश हो रही है, हम छतरी तान के बैठे हुए, तो हम भीगेंगे कि नहीं? नहीं भीगेंगे। इसलिए छतरी को हटाना है। वह छतरी क्या है? अहंकार। अहंकार पतनस्य मूलम। अहंकार ही पतन का कारण होता है। जिसमें अहंकार आ गया, अरे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, पतन। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा दौलत मेरे पास बहुत है, बस पतन का कारण। तो उसमें अहंकार हो जाती है। मनुष्य में क्या है? अहंकार हो जाती है। थोड़ी बात पर हम कह रहे ऐसा करना है, ऐसा होगा, तो नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे, वो अहंकार। नहीं नहीं, पेड़ में देखते हैं, लीची देखे कि नहीं? लीची है ना, जब लीची में फल लगती है तो क्या हो जाता है? ऐसे झुक जाते हैं, है ना, डाली झुक जाते हैं ऐसे। जब अहंकार आती है तो उसमें एक भी फल भी नहीं रखा, फूल भी नहीं रखा, है ना। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? नम्र होनी चाहिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए, और दूसरे के खुश करने के लिए उनमें चेष्टा होनी चाहिए। सब तो हम लोग भाई बन जाए, क्यों झगड़ा करें, क्यों किसी को मारे, क्यों किसी से लड़ाई करें? क्या ये चल रहा है दुनिया में? अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चल रहा है। ये दुनिया कहाँ जा रही है? रसातल में जा रही है। तो हम लोग को क्या करना है? एडजस्ट करना है। बाबा अनुमूर्ति जी बोले कि एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके अपने जीवन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत चीज की जरूरत नहीं है। 24 घंटा हम लोग दिन रात होती है कि नहीं? हाँ, तो बोले हैं कि पूर्व पुण्यम अहोरात्रम अस्मरम नित्यम नित्यम। इसका मतलब क्या है? कि पुण्य का काम करो 24 घंटा दिन रात, अहोरात्रम दिन और रात मिला के 24 घंटा। लेकिन हमको उतना नहीं करना है। हमको क्या करना है? 24 घंटा में 5 मिनट से 10 मिनट करना है, सुबह शाम, खाना खाने से पहले और सोने से पहले। क्या भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं हम लोग? हाँ, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं? हाँ, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, इतना तो कर ही सकते हैं। उठने के बाद सो के उठिए, बैठ जाइए, प्रभु का ध्यान कर लीजिए। मोबाइल योग ऐसा श्रेष्ठ ज्ञानी, मोबाइल को देखना भी जरूरी है ना, सोने से पहले, जगने के जस्ट बाद, कुछ समय से दूसरे सोने आ गए। हाँ, तो वही तो बोलूँ, तो जरूरी है। हाँ? ध्यान नहीं जा पाता है, वहाँ तो ध्यान नहीं जा पाता। जो बीत रहा है वो बता रहे हैं, जो हो रहा है ध्यान नहीं जा रहा है ना। वही तो सबसे बड़ा तो समस्या। प्रैक्टिकल में आप सही ध्यान को सीखेंगे तब न जाएगा। वही तो है। कैसे नहीं जाएगा ध्यान? आप सीखिए। मनुष्य है, मनुष्य का तन है। नहीं, आप अगर ज्ञान को सीखेंगे ना, क्या संकल्प ले लीजिए। देख रहे हैं समाज में, नहीं, यही तो बोल रहे हैं कि संकल्पित मन होनी चाहिए ना। गलत बोल रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? एकदम नहीं होगा। जब आप रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो कैसे जाएंगे? उसी को जब आप बस में बैठेंगे, सही रास्ते में, सही ट्रेन में, कब तो दूर करना है, बुराई को दूर करना है, ये बोल रहे हैं, इसे दूर करना है। क्या करना है? इस बुराई को दूर करना है। हाँ, और वो बुराई अरे बुराई किसी में नहीं है। बुराई कहाँ है? किसी ने करना हुआ है? बुराई कहीं नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है, कहीं बुराई नहीं है। ये झूठो बोल रहे, बुराई कहीं बुराई नहीं है। आपका दृष्टि सही होनी चाहिए।
संकल्पित होनी चाहिए। आप तो क्या नहीं कर सकते हैं दुनिया में, करते बुराई कहीं कुछ नहीं हो। हमारे मोदी जी कहते हैं आप योग के समय में मैं बता रहा हूँ ना, आप भाई योग का तो हम बोलना ध्यान नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हम मात्र 3 घंटा सोते हैं, बाकी पूरा अरे महाराज जी, करते हैं। आपको बीमारी है उसको दिखाना अगर चाहिए। आपको समझ में आ गया ना, साइंस लगाया गया नहीं सुनिए ना, मोदी जी की बात सुनिए ना, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप कहिएगा कि मैं 24 घंटा में कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, उनका विरोध नहीं कर रहा, तो फिर ध्यान करना कम से कम 7-8 नहीं, घंटे यहाँ पे देनी चाहिए। दूसरे की बात क्यों ला दिए? नहीं, जनरल बात बोल रहा है कि आदमी को जो है एक सामान्य टाइम लिमिट है, इसलिए थोड़ा सा बच्चा उतना डीप तक जा नहीं सकता है। नहीं। बच्चे को बच्चे की तरफ उतना डीप अब आइए, बच्चे हम बच्चे सबको खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाएंगे सब आदमी। थोड़ी आवाज़ें करेंगे, खड़े हो जाएंगे, ये जो ये बीच में आ जाएंगे हमारे बच्चे लोग, खड़े हो जाएंगे। उस बीच में भी दोनों में हाँ, दोनों में हो जाओ, एक एक करके, हाँ सब में हो जाएंगे, सब में खड़े हो जाएंगे। दोनों में हो जाओ, वहाँ तक चले जाओ, हाँ दोनों में हो जाओ। इतना डीप तक बच्चे समझते थे एक घंटे पर हाथ रखो ना, नहीं। हाँ सीधा, ये हो जाओ, सामान्य चीज जो है प्रैक्टिकली होना चाहिए। इसमें और जगह है बंदा पड़ा जाइए, और आगे बढ़ते नहीं तो आगे नहीं हो रहा नहीं हो रहा होगा तो बरंदा पर बंदे पर खड़ा कर देते 3 लाइन में। हाँ हो जाएगा, बरंदे पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इसमें हो जाएगा, आ जाओ। फिर हम सिखा देंगे वो भी आपको कैसे बन लगेगा। तीन लाइन अभी बार लगा था अभी बार लगा था पहले सीख लो, थोड़ा सा सीखने के लिए खाने के लिए। ये छोटा बच्चा है। आ जाइए, 3 लाइन बना लीजिए, तो 3 लाइन बना लीजिए, उसमें से कट के इसमें लगिए, पहले निकलिए ना उधर से। यहाँ एक लाइन इधर इधर, यहाँ जाओ 2 आदमी। एक लाइन यहाँ जाइए, सब में एक एक हाथ की दूरी ले लेंगे, हाँ, दूरी जैसे लेते ऐसे, हैं ना। हाँ, एक दूसरे हाँ, के एक एक हाथ की दूरी लीजिए, दाहिना हाथ। पीछे से आ जाइए इसमें कट के, हाँ, आगे पीछे इतना खाली होनी चाहिए। हाँ, आ जाओ। उधर से पीछे से इसमें लगिए। लाइन नहीं बन पा रहा है, आ जाइए यहाँ, आप आ जाइए इधर जैसे सामने में। हाँ, यहाँ हाँ, इसमें लग जाइए, कुछ इसमें लगिए पीछे से, खूब खुश हो जाओगे, हम जो बता रहे हैं। एक हाथ की दूरी ले लीजिए। डरना नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, आप भी लीजिए, उधर वो लाइन भी एक हाथ की दूरी ले लीजिए। पीछे वाली आओ ना, दूर दूर के। हाँ पीछे वाला बराबर लाइन लगो ना, अच्छा लगेगा। बस 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 बस, अब लो। अरे अरे कंधा पर हाथ रखो ना तू। हाँ दूरी लो ना, पीछे आओ, एक एक हाथ की दूरी लो पीछे आओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ, पीछे आ जाओ, देख लीजिए, पीछे आ जाओ। हाँ, बोलिए, फिर चिपक गए, बंद। हाथ की दूरी ले लीजिए, आप उतना पीछे काहे चल गए। आ जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के। बैठने का आसन देखिए, एक और लगा देंगे। हाँ, आराम से आराम से आ जाइए, बैग को रख करके आ जाइए, लग जाइए लाइन में। एक दूसरे के कंधे पर हाथ दे दो, दाहिना हाथ उधर पीछे बराबर करो। हाँ, एक गुड़िया, तुम भी लगना है तो लग जाओ, झोला रख दो नीचे। हाँ,
ऐसे इस 2 को लगा दीजिए। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सही लगा, 2 को लगा दीजिए ना एक साथ। हम खड़ा होकर बताएंगे कैसे। हाँ, और ये भी सटा देंगे। इसको भी सटा दीजिए। लगाइए लगाइए, नहीं तो गिर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। खड़े हो जाएंगे जरा। सटा दीजिए। हाँ, अब ठीक है। हाँ, खड़ा हो जाओ। उधर से लेना पड़ेगा सर क्या? नहीं कोई जरूरत मैं नहीं। एक नृत्य सिखा रहा हूँ, इसको डांस बोलते हैं। नृत्य को क्या बोलते हैं? तो डांस अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? खूब मन लगेगा। हाँ, तो दोनों हाथ उठा कान में सटा देंगे। हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सटा लगते हाँ। हाँ ठीक है। इसको 18 बार हम गिनेंगे, ठीक है कि नहीं? और उसी तरह झुकना। मैं झुक रहा हूँ जैसे, वैसे ही झुकना। जिस साइड में झुक रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? हाँ? 1 2 3 4 हंसो मत, हंसो मत। हाँ। हंसो नहीं, हंसना नहीं। हंसना नहीं। 6 7 8 9 10 11 सामने 12 13 ऊपर 14 हंसो मत। 15 16 17 18। अब तो गड़बड़ नहीं होगा ना? किसी को नहीं हंसना। अरे बोले ना, हंसो अरे हम लोग भाई बहन हैं, तो प्यार से हम लोग काम करेंगे, खेलेंगे, धूपेंगे, पढ़ेंगे और हंसते रहेंगे तो नहीं ना होगा। और उसका एक सीमा है कि नहीं? सीमा है ना? हाँ। रेडी फॉर कॉस्टिंग, रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। परमपिता बाबा की कैसा लगा? हमारी पिछली बहन क्या बता रही है, कैसा लगा? अच्छा, लेकिन तू तो उधर उधर घूमती थी। चला ठीक है, अच्छा लगा। तो करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। बीमारी तो दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। जो बीमारी आने वाली भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। आने वाली भी बीमारी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी बीमारियां उनकी खत्म, भूत वर्तमान भविष्य तक के लिए। समझ गए कि नहीं? तो करना चाहिए कि नहीं? तो क्या गिन नहीं सकते हैं? 1 2 3 मनी मनी गिनेंगे, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब ठीक से एक बार करके दिखाइए आप लोग सब आदमी। रेडी फॉर कॉस्की, रेडी रेडी। 3 बार बोलना पड़ेगा। हाँ, तुम उठा लो। हम खाली उंगली चलाएंगे, हम नहीं घूमेंगे। दिन 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 दिन। आगे नहीं? हाँ, फिर करेंगे 1 2 3 झुकना है। रेडी फॉर कॉस्की, रेडी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसके बाद हम और कुछ बताएंगे कि नहीं। अच्छा हम सोच रहे हैं कि लास्ट में बताएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि हम जो बोले योग के संबंध में तो सब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि नहीं आप? कौन कौन बहन हमारी तैयार है? कौन कौन बहन हमारी तैयार है जानने के लिए? कौन कौन सब जानना चाह रहे हैं? पढ़ने में तेज बन जाए, रिजल्ट अच्छा बने, मेधावी छात्र बन जाए, चाह रहे हैं कि नहीं? हमारी जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, चाह रहे हैं कि नहीं? कौन नहीं चाह रहे हैं? हाथ उठाइए। कौन नहीं चाह रहे हैं? हाँ वो गुड़िया नहीं चाह रहे हैं। अच्छा वो वो नहीं चाह रही है। हाँ चाह रही है, भूल गई थी। हमारी सब बहन प्यारी बहन है, सब चाह रही है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम बैठाना चाहते हैं। क्या कुछ बिछाने वाला है सर जी? खाने वाला अपने होगा, खाने वाला अपने गरी नहीं है ना। डरने की बात नहीं है, हम फोन नंबर भी दे देंगे, हमसे आप लोग बात करेंगे, अच्छा लगेगा तो गरी तो उनके फिर बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसको कीजिए, एडजस्ट कीजिए, मनुष्य जीवन की सवाल है ना। नौकरी चाकरी सब तो हो ही जाएगा, प्रभु चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। जब हम परमात्मा के सच्चे बेटा बेटी बन जाएंगे तो माँ को चिंता रहती कि हमारे बच्चे कब दूध पिएंगे, कब भोजन करेंगे, कब स्नान करेंगे, कब बाथरूम कराएंगे, वो माँ को चिंता होती है। तो परमात्मा हमारी माँ है। परमात्मा कौन है? हमारी माँ है, उनको चिंता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, हम अपनी मन की अहंकार को खत्म कर देंगे, परमात्मा के समर्पण हो जाएंगे, परमात्मा के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? बोले हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते सो अपि ये सारी बंधन जो है हमारी, सबसे हम उसके ऊपर उड़ जाएंगे। चलिए भीतर में बैठ जाएंगे, अपने टेबल पर 2 आदमी इसीलिए बैठा रहे हैं, ठीक है? चप्पल ले लीजिए सर।